नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप पूछना ये है सेठी साहब कि जनरल कियानी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा, वुडवर्ड कोट करते हैं जेम्स जोन्स को, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ताकतवर इंसान है, जरदारी साहब को डिलीवर नहीं कर सकते। जनरल कियानी के पास पावर है लेकिन वो थोड़ा सा ही वुड नेवर बज मच। मतलब उनका ये था कि वो हमारी पूरी बात नहीं मान रहे। और जब उनसे ये कहा गया कि क्यों नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा कि आई विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि आई एम इंडिया सेंट्रिक। हाँ, तो उन्होंने मतलब कियानी साहब ने ये बात सामने रखी कि दरअसल हमारा मसला है हिंदुस्तान, जो कि आप समझते नहीं। अगर आप ये बात समझते पहले दिन से कि हमारा मसला हिंदुस्तान का है, तो शायद आप एफ पाक जो आपने बनाया, ये एफ पाक ना बनता, ये इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का आप कोई एनवॉय बनाते। मगर आपने पहले दिन ही हमारी बात नहीं समझी कि हम जो भी चीज़ करते हैं हम ये सोच के समझते हैं कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारी क्या लॉन्ग टर्म थ्रेट है और हमारी वहाँ की जो हमारी स्ट्रैटेजी उसको आप टेक इनटू अकाउंट नहीं करते। और आप हमें कहते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर की स्ट्रैटेजी जो है उसका कोई तल्लक नहीं होना चाहिए हमारी ईस्टर्न बॉर्डर की। तो मैं कियानी होके मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारा तो वो मसला है, अगर आप उसको समझ लें तो फिर आप हमें समझ लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स क्या और हमारे प्रॉब्लम्स क्या और क्या नहीं कर सकते। ठीक, तो ये उन्होंने कहा कि आई विल एडमिट आई एम इंडिया सेंट्रिक। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये सारा जो मसला बना हुआ है पाकिस्तान का अंदरूनी और ये बैरूनी मसला रीजन के अंदर, और जिसमें अब अफगानिस्तान और अमेरिका का मसला बन चुका है, ये है ही सारा डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान की जो फौज है वो इंडिया सेंट्रिक है। उसकी सारी ट्रेनिंग, उसकी सारी सोच, वो सारी इंडिया के उसका सारा इंडिया के साथ ही तल्लक है। और हर चीज जो है कन्वेंशनल थ्रेट है। हाँ, ये एक वो सारी चीज को एक उस प्रिज्म, वो अंग्रेजी का साइंस का लफ्ज़ है प्रिज्म, वो ट्रायंगुलर चीज होती है जिसके अंदर से लाइट जाती है ऐसे ऐसे होके। तो वो मतलब है कि वो जो प्रिज्म है ना, जिन ग्लासेस से हम हर चीज देखते हैं, वो है इंडिया। कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया की क्या थ्रेट है, इंडिया को कैसे हम निपटेंगे, इंडिया यहाँ क्या साजिश कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हम अफगानिस्तान को भी उस तरीके से देखते हैं। अब इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और थोड़ी मगर मैं समझता हूँ ये बात बहुत अहम है। देखिए, यहाँ शायद मेरा इत्तेफाक नहीं है कियानी साहब के साथ, और मैं वाज़ेह कर दूँ क्यों नहीं। देखिए, हमें इंडिया सेंट्रिक होने से कुछ नहीं, हम इंडिया सेंट्रिक हमारी फौज है, उसके नतीजे में दो तीन चीज़ें हुई हैं। एक ये कि हम इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज़ की वजह से हम आधा मुल्क गवा बैठे। इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया सेंट्रिक कि हमारे यहाँ मिलिट्री हावी है सिविलियंस के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है उसमें मिलिट्री हावी। इंडिया सेंट्रिक की वजह से फौज इतना बजट ले जाती है जो कि कुछ बजट गरीबों के ऊपर भी खर्च किया जा सकता है, या मॉडर्नाइजेशन के ऊपर किया जा सकता है, नेशन बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है। और चौथा ये कि हम अफगानिस्तान को भी उसी प्रिजन के साथ और अमेरिका को भी उसी एनको के साथ देखते हैं, इंडिया सेंट्रिक। अब सवाल ये है कि कियानी साहब ने दो बातें कही हैं। एक ये कि मैं इंडिया सेंट्रिक हूँ, और मैंने अभी आपसे कहा कि इंडिया सेंट्रिक होने की वजह से हमारे बहुत से प्रॉब्लम नुकसान है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या हमें मिला क्या इंडिया सेंट्रिक होने से। मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया बड़े प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्यों है हम इंडिया सेंट्रिक? इंडिया सेंट्रिक इसलिए है कि जब पाकिस्तान की जब वजूद में आया तो उस वक्त इंडिया की जो एटीट्यूड थी बहुत हॉस्टाइल सी। उन्होंने जो वादे किए हमारे साथ वो नहीं पूरे किए। वो पैसे देने थे हमें, रेपरेशंस जैसे कहते हैं पार्टीशन के ऊपर, वो नहीं दिए। फिर वो जूनागढ़ में और हैदराबाद में और कश्मीर में वो फैसले होने थे जो हमारे हक में होते, अगर वो जमहूरी तरीके से अपना रवैया इख्तियार करते, गुड नेबरली चीज़, वो भाग गए वहाँ से, धोखा दिया हमें, और फिर कश्मीर को सीज कर लिया, और फिर हमारी एक जंग हो गई। एग्जैक्ट। तो मैं समझता हूँ उस वक्त हिंदुस्तान में जब आप लोग मिलते थे आपको, तो वो यही कहते थे पाकिस्तान तो 10 दिन की खेल है, ये तो जी सकता ही नहीं, ये तो अननेचुरल कंट्री है, ये मर जाएगी। और क्योंकि पहले दिन से ही आपकी फौज इन्वॉल्व हो गई थी नेशनल सिक्योरिटी, आपको याद होगा जो पहला बजट था 1947-48 का, उसमें 70% पाकिस्तान के बजट जो था वो पाकिस्तान की अफवाज को दिया गया, क्योंकि हमारी वो कश्मीर में जंग हो चुकी थी। तो वो तो वक्त ठीक था, मगर 60s में इंडिया की तरफ से हमें कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म हो चुकी थी, पाकिस्तान वजूद में आ चुका था, अब इसको कोई अंडू नहीं कर सकता था। इसीलिए हमने पंगा लिया इंडिया के साथ कश्मीर में। अगर हमें खतरा होता कि इंडिया हमें अंडू कर देगा तो हम पंगा कभी ना लेते। हमने 1965 में अयूब खान साहब ने जो ऑपरेशन जिब्राल्टर किया भुट्टो साहब के साथ मिलके, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से किया था, ये नहीं किया था कि इंडिया हमें अंडू कर देगा।
वो तो और बात हुई कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी वहाँ जंग छिड़ी तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे उन्होंने खोल दी। तो वो हमारी मजबूती की वजह से हमने वो एक्शन, अग्रेसिव एक्शन लिया था। इसी तरीके के साथ हमने कारगिल पे भी अग्रेसिव एक्शन लिया था। तो हमें इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। अब क्या इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा या हज़म कर लेगा? वो ना इंडिया कर सकता है और ना ही उसका फ़ायदा उसमें। इसीलिए हमने अपनी फ़ौज भी बनाई, फिर एटम बम भी बनाए। मगर अर्ज़ ये है कि अब अगर मैं ये कहता हूँ हमें इंडिया से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। हमने इंडिया के साथ कश्मीर के अंदर अच्छा खासा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। मगर अब ये है कि वो प्रॉब्लम हमारे हक में नहीं जा रहा, वो इंडिया के खिलाफ तो जा रहा है मगर हमारे हक में नहीं जा रहा, क्योंकि कश्मीरी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इंडिया छोड़ना चाहते हैं मगर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसलिए हमारा वो जो कश्मीर का जो स्टैंड था वो भी ख़त्म हो चुका है, इरोड हो गया। और ये जो हमने जिहाद बना के वहाँ भेजी थी वो भी हमने बंद करनी पड़ी। उस कश्मीरी कहते हैं हमें आपकी जिहादियों की ज़रूरत नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि ये पॉलिसी फेल हो चुकी है हमारी। अब हम भी कहते हैं हम इंडिया सेंट्रिक है, हमें इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया सेंट्रिक की फाइनल जो मैं समझता हूँ हमें जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि जनरल कियानी ने एक रिवर्सल किया। जनरल मुशर्रफ ने, आप पसंद आपको बंदा आए या ना आए, इररेलेवेंट, उन्होंने एक पीस प्रोसेस इंडिया के साथ शुरू किया था। आउट ऑफ द बॉक्स कश्मीर के ऊपर थिंकिंग शुरू की थी, जिसकी वजह से अब कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान का हाथ उसमें नहीं है और इंडिया भी अब आपको एक्यूज नहीं कर सकता कि आप ये करवा रहे हैं। तो कश्मीरियों को बहुत इससे स्ट्रेंथ मिली है इस चीज़ से। मुशर्रफ साहब ने अपना हाथ निकाल लिया और कश्मीरी अपने पाँव पे खड़े हो गए। उनकी जो जिहाद और जद्दोजहद है अब उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान इनको कह रहा है। तो उनको मजबूती मिली है इससे। जनरल कियानी ने वो रिवर्स कर दिया। जनरल कियानी ये कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा प्रॉब्लम उस वक्त तक रहेगा कि ये जो हमारी लड़ाई झगड़े ये ख़त्म भी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व भी हो जाए, इंडिया के जो इंटेंशंस हैं, इरादे हैं, उनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। ये नहीं कि उनके ऊपर नहीं करेंगे, आज इंडिया अच्छा है कल बुरा है, ये नहीं हम देखेंगे। हम देखेंगे इंडिया की ताकत कितनी है। अगर उसकी ताकत, जौहरी ताकत ज़्यादा है तो हमारी भी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये एक रेसिपी है, ये फार्मूला है, ये मीनू आप कह दें, जिसके तहत ये एक आर्म्स रेस इस मुल्क में, इस रीजन में शुरू हो जाती है। आर्म्स रेस ने सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो अमेरिका के साथ आर्म्स रेस में तबाह हो गया था। मैं ये समझता हूँ ये आर्म्स रेस हमारे हक में नहीं है, ये हमारे खिलाफ जाएगी। हम हिंदुस्तान के साथ आर्म्स रेस में नहीं जा सकते। पहले हमें ये कहा गया कि हमारे पास कन्वेंशनल वेपन्स नहीं है, इसलिए हमें आइटम बम चाहिए। अब हमने आइटम बम भी बना लिया, अभी भी हम कन्वेंशनल वेपन्स और फौज के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से अब हमें यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये अगर कियानी साहब ये बात कहते हैं कि मैं इंडिया सेंट्रिक हूँ, मेरी ये उम्मीद है कि वो एक्चुअली इंडिया सेंट्रिक नहीं है, मगर ये एज ए टैक्टिकल बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बात नहीं कर रहे। मेरी यही उम्मीद है कि ये वेस्टर्न बॉर्डर में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ईस्टर्न बॉर्डर को इन्होंने एक इंडिया सेंट्रिक स्ट्रेटेजिक बात कर दी। अच्छा, एक सेक्रेटरी साहब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये भी है कि हुज ऑन हुज साइड के क्या अमेरिका समझता है कि गवर्नमेंट या खासतौर पर जरदारी साहब उनकी साइड पे हैं, कियानी साहब दूसरी साइड पे हैं, या कियानी साहब उनके साथ हैं, जरदारी साहब दूसरी साइड पे हैं? क्योंकि ये मैं कोट कर देता हूँ आपको एक बात, जो कि एन.डब्ल्यू. पैटरसन को वो कोट करें, और एन.डब्ल्यू. पैटरसन अमेरिका की सफीर हैं पाकिस्तान में और अब फारिग हो रही चली गई हैं, फारिग हो गई हैं, वापस चली गई। उन्होंने कहा कि, अब एग्जैक्टली मैं वर्ड्स कोट कर देता हूँ, कि जरदारी डजंट नो एनीथिंग अबाउट गवर्निंग। जरदारी साहब को हुकूमत करना नहीं आता। He will never get out from being Mr. बेनज़ीर भुट्टो। वो कभी भी मिस्टर बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। बट मतलब है कि खुद अपनी हैसियत नहीं है वो मोहतरमा की कंधों के ऊपर। एग्जैक्टली, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उनकी जो स्टैचर है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं अभी तक। बट बेसिकली ही इज ऑन आवर साइड, वो हमारी तरफ है। मतलब क्या उनका कि पहली दो बातें तो वाज़ी हुई, ये हमारी साइड की क्या बात? एग्जैक्टली, ये सवाल देखने वाली ये बात है कि टाइम है। हाँ, नहीं रेड्डी साहब, ये ब्रेक का वक्त है, मैं इसलिए कहा आप सस्पेंस में जरा थोड़ा सा है। एग्जैक्टली ये क्या बात हुई थी कि जरदारी साहब हमारी साइड पे हैं और कियानी साहब हमारी साइड पे नहीं, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली, और क्योंकि ये एक जगह टाइटल भी हुआ है ना कि कियानी साहब शायद जो की यूएस मूव्स हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।